हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट ये टॉपिक कवर करेंगे। सिंपल छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद में इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपरेंट वेट। एपरेंट वेट का जो कंसेप्ट है, देखो सिंपल, हम पहले ऐसे सपोज एक बॉडी कंसिडर करेंगे। ये सब हम डिस्कस करेंगे एफबीडी में, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो ये ऑब्जेक्ट है, इस पर फोर्स एक्ट हो रहा है, इसका वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन सपोज r ले लेते हैं या फिर n भी ले सकते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम यहां पर ऐसे लिखेंगे r इक्वल टू mg, सिंपल। ठीक है, और अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, तो तब हम ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा विथ एक्सेलरेशन a। तो तब हम ऐसे लिखेंगे r मतलब जो ग्रेटर है माइनस mg इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर वेट ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, मींस ये डायरेक्शन में फोर्स अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट फिर इधर जाएगा। तो वो केस में हम ऐसे लिखेंगे mg माइनस r इक्वल टू ma। तो ये सिंपल से एक छोटा सा कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे। तो क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंट केसेस स्टडी करेंगे। तो मैं एक सिंपलेस्ट पहले फार्मूला बता देता हूं आपको, और जिससे सब के सब केसेस हमारे इजीली मतलब सॉल्व हो जाएगी, उस पर के क्वेश्चंस या वो केसेस भी सॉल्व हो जाएगी। तो सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है ऐसे, R इक्वल टू m इन ब्रैकेट g माइनस ऑफ प्लस माइनस a, ऐसे। अब यहां पर ये जो a है ये लिफ्ट का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब ये प्लस कब लेना है माइनस कब लेना है, देखो टेक a पॉजिटिव व्हेन बॉडी या लिफ्ट बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो तब हम a की साइन पॉजिटिव लेंगे। मीन्स सपोज बॉडी ऐसे लिफ्ट है, सपोज है लिफ्ट नीचे जा रही है तो ग्रेविटी तो इस डायरेक्शन में, लिफ्ट नीचे जा रही है मींस एक्सेलरेशन हमको इसी डायरेक्शन में है, इसलिए हमको एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना है, बिकॉज दैट इज इन द डायरेक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। और इसके उल्टा अब ए निगेटिव लेना है व्हेन बॉडी या लिफ्ट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ जी के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसे साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे हम। ठीक है, चलो अब इसका डिफरेंट केसेस स्टडी करते हैं। ये फार्मूला यूज करेंगे हम हर केस में, ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। R मींस नॉर्मल रिएक्शन, M मींस मास ऑफ द लिफ्ट, G ग्रेविटी और A मींस एक्सेलरेशन ऑफ दैट लिफ्ट। चलो तो फर्स्ट केस लेते हैं, लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट रुकी हुई है एक जगह पर, मींस ऐसे मैन कंसिडर कर लेंगे उसमें। तो यहां पर इसका वेट mg, ठीक है, और लिफ्ट रुकी हुई है यहां पर, मींस वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो है। वेलोसिटी जीरो है मींस एक्सेलरेशन कितना हुआ, जीरो हुआ। a की वैल्यू जीरो रख दो यहां पर, मींस ये r इक्वल टू क्या मिलेगा यहां पर, r इक्वल टू mg। मींस ये r जो है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन है बोल रहे हैं, उसी को हम एपरेंट वेट भी बोलेंगे। अभी तो दोनों इक्वल है, मींस यहां पर ऐसे है एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ बॉडी व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट ऐसे देखते हैं, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड
या फिर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में केसेस में, बट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखो यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। v कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ये v कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, तो एक्सेलरेशन 0 है यहाँ पर, फिर से यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी ऐसे ही केस बनेगी, r इक्वल टू एम जी, मीन्स एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। ठीक है, देखो यहां पर रेस्ट, लिफ्ट रेस्ट में है तब भी ऐसे कंडीशन बनी, यहां पर लिफ्ट मूविंग है अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड तो भी यहां पर सेम कंडीशन बन रही है, एपरेंट वेट इक्वल टू एक्चुअल वेट। चलो और एक कंडीशन देखते हैं, थर्ड, इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, lift is moving upward with acceleration, suppose a, with acceleration a, ये जो लिफ्ट है तो ये a एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, बट ये जो मैन है इस पर, इसकी बॉडी पर ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस ये अपोजिट हो रहा है, मींस ए की साइन अपने फार्मूले में यहां पर निगेटिव लेना है, तो तब ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मींस फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे, आर इक्वल टू, यहां पर निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होने के बाद ऐसे आ जाएगा एम जी, देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो ये ए की साइन निगेटिव लेनी है, तो तब ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, जी प्लस ए हो गया। अब यहां पर R इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये आ गया। अब यहां पर देखो एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, मींस एक्चुअल वेट में जब ये एम ए कंपोनेंट ऐड होगा तब वो एपरेंट वेट बताएगा। मींस सपोज यहां पर फॉर एग्जांपल यहां पर ये जो मैन है ये वेइंग मशीन पर अगर खड़ा हुआ है, वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है और स्टार्टिंग में उसने एक्चुअल वेट मेजर कर लिया था, सपोज 50 न्यूटन, सपोज 50-60 न्यूटन जो भी है, 60 न्यूटन वेट मेजर किया था, लेकिन अब यहां पर वेइंग मशीन थोड़ा ज्यादा वेट बताएगी उसका। ठीक है, तो क्योंकि ये कंपोनेंट उसमें ऐड हो गया। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन ए। ओके, चलो और एक केस देखते हैं, इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड with acceleration a, अच्छा यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, इसे एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, ऐसे लिख सकते हैं हम यहां पर, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। अब ये केस देखो, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तो एक्चुअली ग्रेविटी इसी डायरेक्शन में है और लिफ्ट का डायरेक्शन भी देखो इसी है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इस तरफ है, मींस दोनों भी सेम डायरेक्शन में, तो ये हमारा जो फार्मूला इसमें प्लस साइन लेंगे हम, देयरफॉर फिर उसके लिए हम ऐसे लिखेंगे R इक्वल टू एम जी, प्लस साइन लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस ए, देन R इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। अब यहां पर देखो ये एपरेंट वेट जो है, एक्चुअल वेट में से कुछ टर्म माइनस होने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो एपरेंट वेट की होगी, तो एपरेंट वेट तो कम हो जाएगा। अब यहां पर एपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट, उससे कम हो गया, मीन्स इसका अगर एक्चुअल में वेट 60 न्यूटन अगर था और ये वेइंग मशीन पर खड़ा हुआ है आदमी, तो ये कंडीशन में 60 न्यूटन से थोड़ा कम वेट बताएगा, फिर एपरेंट वेट लेस देन एक्चुअल वेट। ठीक है, तो ये एक कंडीशन, रेस्ट, लिफ्ट इज मूविंग
विथ डाउनवर्ड और अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यहां पर 0 आ जाएगा एक्सेलरेशन, यहां पर दोनों भी वेट सेम। लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, तो ऐसे हो गया। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। अब इसमें और एक केस हम ऐड कर सकते, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a इक्वल टू g। अगर ऐसे रहा तो लिफ्ट डाउनवर्ड ही मूव हो रही है ना, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड और एक्सेलरेशन कितने एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, g एक्सेलरेशन से। तो ये जो फार्मूला बना था हमारा, इसको हम ऐसे लिखेंगे फिर r इक्वल टू एम जी माइनस एम ए की जगह पर क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, मींस r इक्वल टू 0 हो जाएगा वहां पर। मींस ये वेइंग मशीन उसका वेट 0 बताएगी, ठीक है। ये जो मैन है उसका वेट वेइंग मशीन 0 बताएगी, मींस दिस इज द वेटलेसनेस कंडीशन। इसको बोलेंगे हम वेटलेसनेस, वेटलेसनेस कंडीशन। बट अभी सिर्फ वेट इसका 0 बताएगी, ऐसे हवा में उड़ेगा नहीं वो आदमी, जस्ट वो स्टार्ट हो जाए, होने वाली है प्रोसेस। सपोज कब होने वाली है, देखो अब अगर इसी केस में इफ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, विथ एक्सेलरेशन a ग्रेटर देन g, ग्रेटर देन g, तो देखो फर्स्ट तो डाउनवर्ड है, इसलिए फार्मूला तो ऐसे आएगा, r इक्वल टू m इन ब्रैकेट g माइनस a, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma। बट देखो ये a ग्रेटर है, क्या कंडीशन क्या है, सेम कंडीशन, बट यहां पर एक्सेलरेशन कितना, ग्रेविटी से भी ज्यादा है, मींस 9.8 से भी ज्यादा वैल्यू अगर हुई तो क्या होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो भी आएगा अपना आंसर, क्योंकि ये टर्म ग्रेटर है, स्मॉलर माइनस ग्रेटर, तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी निगेटिव, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव हो गई, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो मैन होगा अब ये फ्लाइंग करने लग जाएगा एंड इट विल गो अप टू द फ्लोर ऑफ दैट लिफ्ट, तो लिफ्ट के फ्लोर तक चला जाएगा वो। ये केस में r इक्वल टू निगेटिव जब होगा तब, ठीक है। तो ये डिफरेंट केसेस बताए मैंने, इसमें और भी जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे अब ये हम बहुत सारे सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि लिफ्ट में ही अप्लाई करेंगे, बहुत सारे सिचुएशन में। स्पेशली लिफ्ट के लिए ये फार्मूला, सिंपल सा एक फार्मूला ये याद रख लो बस, r इक्वल टू एम जी माइनस ऑफ प्लस माइनस ए, ओके। चलो इसके हम अब न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज देखते हैं, तो सिंपल सिंपल एमसीक्यूज बनेंगे इसके भी, ठीक है। टॉपिक इतना ही था, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज हंग ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस। सपोज ऐसे स्प्रिंग बैलेंस ले लिया, स्प्रिंग बैलेंस में ऐसे रीडिंग्स हो गए, यहां पर ऐसे एक हुक है यहां पर। अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, तो ये 2 किलोग्राम की बॉडी है सपोज, ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस बाउंडेड वर्टिकली इन अ लिफ्ट, लेकिन लिफ्ट में ही है, ओके। इफ द लिफ्ट डिसेंड्स, डिसेंड्स मतलब नीचे आ रही है, विथ एन एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो ये केस, सबसे पहले तो डिसेंड है, अपना फार्मूला देखो ये है, r इक्वल टू एम इन ब्रैकेट g माइनस ऑफ प्लस माइनस a। लिफ्ट डिसेंड नीचे जा रही मींस ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में है, तो a की साइन पॉजिटिव लेनी है, r इक्वल टू m, ये हो जाएगा g माइनस a, क्योंकि a की साइन हमने पॉजिटिव ली, g माइनस a हो गया। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, m g दी है, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा, नॉर्मल रिएक्शन, मींस वो जो स्प्रिंग बैलेंस रीडिंग बताएगा वो कितनी बताएगा, 0, ओके। देखो नेक्स्ट इसी पर डिपेंड क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है इससे पहले का। इन द अबव प्रॉब्लम इफ द लिफ्ट मूव अप विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। सबसे पहली बात यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयरफॉर लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0 हुआ।
तो हमारा जो फार्मूला है R इक्वल टू एम इन ब्रैकेट G माइनस ऑफ प्लस माइनस ए, यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। और ये कितना गिवन था इससे पहले के प्रॉब्लम में, आई थिंक 2 किलोग्राम गिवन था, चेक कर लेते फिर से। हाँ, उसका मास कितना था, 2 किलोग्राम। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, mg 2 किलोग्राम। अच्छा, ऑप्शंस में देखो, अब यहां पर 2, अगर नॉर्मल रिएक्शन है 2, तो यहां पर आएगा g की वैल्यू 10 20 न्यूटन, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं दिख रहे इसमें। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या है, इन्होंने m की वैल्यू ही पूछी है, ये m की वैल्यू पूछी है, मींस इसका आंसर आ जाएगा फिर a। चलो उसी पर डिपेंड क्वेश्चन है थर्ड, इन द अबव प्रॉब्लम इफ द लिफ्ट मूव्स अप with an acceleration equal to acceleration due to gravity, the reading on the spring balance will be। तो फार्मूला लिख लेते पहले, m इन ब्रैकेट g माइनस ऑफ प्लस माइनस a, तो r इक्वल टू ये हो जाएगा mg। देखो लिफ्ट इज मूविंग अप, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो ये जो a होगा हमारा, ये एक्सेलरेशन जो होगा, इसकी साइन लेनी है निगेटिव, तो यहां पर ऐसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर mg प्लस ma, ठीक है। तो यहां पर 2 प्लस एक्सेलरेशन कितना था उसका, यही था ना mg, तो 2 टाइम्स mg, तो mg को इन्होंने 2 किलोग्राम कहा है, 2 किलोग्राम, तो 2 इंटू 2 4, ठीक है। तो रीडिंग होंगी हमारी 4 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ कॉइन इज ड्रॉप इन अ लिफ्ट, लिफ्ट में कॉइन ड्रॉप किया, ड्रॉप, ये कॉइन है, ड्रॉप मींस ऐसे, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी, u 0। इट टेक्स टाइम t1 टू रीच द फ्लोर, ये टाइम लगा इसको t1 टू रीच द फ्लोर व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, लिफ्ट रुकी हुई है एक जगह पर। तो फर्स्ट केस में क्या बनेगा, मैं यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा काइनेमेटिकल इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा हमको। तो सपोज ये जो डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख लेते h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये हो जाएगा 2h, फिर ये अपॉन g इक्वल टू t, इसमें रूट ले लेंगे। तो ये जो फर्स्ट है, ये टाइम लेते हैं हम सपोज t1 इक्वल टू 2h अपॉन g, ठीक है। अब देखो सेकंड केस में क्या दिया, इट टेक्स टाइम t2 व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप with constant acceleration, then t1 और t2 में रिलेशन पूछा, तो लिफ्ट इज मूविंग अप, तो एक्सेलरेशन देखो ऐसे हो जाएगा वहां पर g माइनस ऑफ प्लस माइनस a, तो लिफ्ट इज मूविंग अप, देयरफॉर ये यहां पर निगेटिव साइन लेंगे, और ये निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m g प्लस a। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन, ये g की जगह पर t2 हम ऐसे लिखेंगे, t2 इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन, ये g की जगह पर ये g प्लस a आ जाएगा। अब ये दोनों में रिलेशन देखो, इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, देयरफॉर t2 विल बी लेसर, या फिर t1 इज ग्रेटर, ये डिनोमिनेटर स्मॉल है ना, इसलिए t2, ये डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसलिए t2 लेस देन t1, या t1 इज ग्रेटर देन t2, तो ऑप्शन आ जाएगा फिर ये फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5th, इफ टेंशन इन द केबल ऑफ 100 किलोग्राम एलिवेटर, एलिवेटर मींस ये लिफ्ट, तो इसका वेट कितना है 1000, 100 नहीं 1000 किलोग्राम, मींस इसे मास गिवन है, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तब वेट हो जाएगा, is 1000 किलोग्राम वेट मींस 1000 g, ऐसे लिख सकते हैं उसको, 1000 किलोग्राम वेट। अच्छा, किलोग्राम वेट का याद रखो हमेशा, सपोज ये ऐसे 1000 किलोग्राम वेट, इसको अगर हमको न्यूटन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1000 इंटू 9.8 से मल्टीप्लाई करना उसको, वो हो जाएगा न्यूटन में।
चलो तो यहां पर देखते हैं, इफ द टेंशन इन द केबल, ये केबल केबल होगी लिफ्ट की, इसमें टेंशन है इतना 1000 किलोग्राम वेट, द एलिवेटर, तब टेंशन इतना है, तो क्या आंसर क्या आएगा इसका, द एलिवेटर इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, मे बी एट रेस्ट और एक्सेलरेटिंग, मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन फिर से देखो, इफ द टेंशन इन द केबल इज 1000 किलोग्राम एंड एलिवेटर इज 1000 किलोग्राम वेट, मीन्स ऐसे दिया, देखो इसमें टेंशन 1000 किलोग्राम दिया, किलोग्राम वेट ही होगा वो भी, किलोग्राम वेट, और इसका वेट भी 1000 किलोग्राम है, मीन्स यहां पर T इक्वल टू mg हो जाएगा, T इक्वल टू mg, मीन्स एक्चुअल एपरेंट वेट इज इक्वल टू, मीन्स देखो ऊपर की तरफ फोर्स और नीचे की तरफ फोर्स सेम है, मीन्स नेट फोर्स ऑन दिस इज 0, तो इसका आंसर मे बी एट रेस्ट, तो ये भी हो सकता है मे बी एट रेस्ट, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो लिफ्ट है इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज देखो हमने R इक्वल टू एम, ये फार्मूला जो यूज कर रहे हैं हम, अगर लिफ्ट रेस्ट है, रेस्ट, तो ये A0 हो गया, R इक्वल टू mg, तब भी 0 आता है, तब भी ये कंडीशन बनती है, या अगर ऐसे रहा लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन में है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, मींस वेलोसिटी कांस्टेंट है, तब भी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो तब भी ये कंडीशन बनेगी, मींस ये जो बना है यहां पर, तो ऑप्शन क्या आएगा फिर इसका, मे बी एट रेस्ट, रेस्ट भी हो सकती है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अ पैराशूटिस्ट ऑफ वेट W strikes the ground with his legs fixed and come to rest with an upward acceleration of magnitude 3g। देखो ये पैराशूटिस्ट, सपोज अब इसका इसका जो वेट है वो तो एक्चुअल वेट W है, लेकिन यहां पर क्या दिया देखो, कम टू रेस्ट विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, तो इसके बॉडी पर एक्सेलरेशन है 3g, और ये ग्रेविटी इधर एक्ट हो रही है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन हिम बाय द ग्राउंड, तो ग्राउंड क्या देने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन देगा ग्राउंड, तो फिर से हमारा वही फार्मूला बन जाएगा, देखो यहां पर भी एप्लीकेबल है, R इक्वल टू एम इन ब्रैकेट G माइनस ऑफ प्लस माइनस A, R इक्वल टू एम जी, तो अपवर्ड एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो ये जो A होगा इसकी साइन माइनस लेना है हमको, यहां पर माइनस, तो यहां पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस होकर ये हो जाएगा A, तो R इक्वल टू एम जी, और ये एक्सेलरेशन कितना दिया है 3g दिया है, तो ये हो जाएगा m से मल्टीप्लाई करने के बाद mg प्लस 3mg, तो ये हो गया 4mg, और ये mg को इन्होंने w से डिनोट किया है, तो 4w। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, a body of mass 4 kilogram weight, 4 kilogram weight weighs 4.8 kilogram when suspended in a moving lift। देखो फिर इसका एक्चुअल वेट कितना है, ये एक्चुअल वेट है, और ये जो है ये एपरेंट वेट है, क्यों क्यों क्या कहा यहां देखो, 4, अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम वेज 4.8 किलोग्राम व्हेन सस्पेंडेड इन मूविंग लिफ्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज, देखो ये फार्मूला है हमारे पास, R इक्वल टू एम G माइनस ऑफ प्लस माइनस A। अब यहां पर एक बात नोट करो, ये है 4.8 ये, और चलो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले mg, तो यही तो पूछा हमसे, लिफ्ट डाउनवर्ड मूव हो रही है अपवर्ड मूव हो रही है, सबसे पहली बात तो ये ज्यादा है, ये ग्रेटर है, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, ये कब होता है, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, अपवर्ड जब मूव होगी तब मींस इसकी साइन क्या आएगी, अपवर्ड तो मिल गया हमको आंसर, दो ऑप्शन है, ये अपवर्ड मूव होगी, देखो एक्सेलरेशन कुछ है,
एपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट में तुमने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमको ऐसे थोड़ा वेटेड फील होगा। लिफ्ट जब डाउनवर्ड जाएगी तब थोड़ा सा वेट कम हो गया ऐसे फील होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मीन्स ये एपरेंट वेट ग्रेटर है, देयरफॉर लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, मीन्स यहां पर जो ए की साइन होगी वो होगी निगेटिव, तो ये ऐसे आ जाएगा फिर, और ये हो जाएगा 4.8 mg प्लस, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं हम, क्या पूछा था, एक्सेलरेशन ए ही पूछा ना, mg प्लस ma, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो 4.8 g mg इक्वल टू ये mg प्लस ma, तो 4.8 g इक्वल टू ये था हमारे पास 4g, ओके, प्लस मास तो 4 ही है इसका a, तो ये हो जाएगा 4.8 में से 4 माइनस कर दिया तो 0.8 g इक्वल टू 4a। तो चलो g की वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, या रहने दो 9.8 ही लेंगे, 0.8 इंटू 9.8 और अपॉन 4 कर दिया इसको तो एक्सेलरेशन आ गया, तो ये हो जाएगा फिर देखो 0.2 हो गया, 0.2 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा 19.6, 1.98 का डबल कितना हो जाएगा 196, और ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद मीन्स 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन डी अपवर्ड, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, स्टेशनरी लिफ्ट फार्मूला हम यही यूज करने वाले हैं फिर से, एम जी माइनस ऑफ प्लस माइनस ए। तो फर्स्ट केस में लिफ्ट स्टेशनरी है तो यहां पर ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा R इक्वल टू एम जी, मीन्स एपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। तो क्या दिया था इन्होंने, रेशियो ऑफ वेट ऑफ अ मैन इन अ स्टेशनरी लिफ्ट, चलो इसको हम वेट बोल देते हैं, R1 बोल देंगे इसको, या चलो W1 बोल देते हैं इसको, W1 इक्वल टू यहां पर आएगा mg। तो ये फर्स्ट, एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन a इज 3:2। अब डाउनवर्ड की कंडीशन देख लेते हैं यहां से, तो ये R इक्वल टू m g माइनस ऑफ प्लस माइनस a। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मीन्स a की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये R2 लिखेंगे इसको, और यहां पर लिखेंगे m g माइनस a, और ये R2 को W2 से डिनोट कर देंगे, ये हो जाएगा फिर हमारे पास mg माइनस a। तो इनका रेशियो मीन्स ऐसे W1 अपॉन W2 ये दिया है 3:2, 3:2, और ये है हमारे पास इसके वैल्यूज mg अपॉन mg माइनस a। तो क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू कितनी होगी, तो चलो ये m कैंसिल कर दिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3g माइनस 3a इक्वल टू ये हो जाएगा 2g, तो 3g माइनस 2g इक्वल टू 3a, तो ये हो जाएगा g, और ये 3 से डिवाइड कर देंगे उसको, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा फिर g/3। तो ऑप्शन कौन सा है, सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड, इट इज, मास सस्पेंड किया ऐसे, सस्पेंडेड बाय द थ्रेड। तो अभी की कंडीशन में क्या है, इसका वेट इधर एक्ट हो रहा है mg, और स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो है T, ठीक है। इट इज लिफ्टेड अप लिफ्टेड अप विथ एन एक्सेलरेशन 4.9, ठीक है। तो यहां पर जो टेंशन होगा, सपोज उसको हम T1 बोल देते हैं अभी, तो लिफ्टेड अप मींस T1 शुड बी ग्रेटर,
तो यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे इक्वेशन बनेगा T1 माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, या फिर T1 इक्वल टू, ये इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, m कॉमन ले लेंगे, g प्लस ए, और एक्सेलरेशन कितना है 4.9, तो T1 आ जाएगा m 9.8 प्लस 4.9। तो देखो ये 4.9 का डबल है ना, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बाद में इजी जाएगा। ये तो 2 टाइम 4.9 है, तो हम इसकी एडिशन ऐसे लिख लेंगे 3, या ऐड भी कर सकते हैं 3 टाइम्स 4.9, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड में लोअर्ड विथ एन एक्सेलरेशन, तो यही जो मास है उसका वेट फिर से ऐसे ही होगा, ये टेंशन जो एक्ट हो रहा है उसको हम T2 बोलेंगे, T2। बट कंडीशन क्या है, ये अब नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन कितना, उतना ही a, मीन्स इसको ऐसे भी रहने देते तो चलता था, चलो ठीक है रख दिया ना वैल्यूज। तो अब यहां पर वेट ज्यादा होगा, ये बात मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में ही, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहां पर सिंपल हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर mg माइनस टी, क्योंकि ये ग्रेटर है तभी तो नीचे जा रहा है, mg माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी भी उतना ही है, तो यहां पर mg माइनस ma इक्वल टू T2, ओके, mg m 9.8 माइनस m कॉमन ले लिया और a की वैल्यू 4.9, तो ये हो जाएगा 9.8 माइनस 4.9, तो ये m इंटू 4.9 वैल्यू बन गई T2 की। तो सिंपल इसका रेशियो पूछा, देखो क्या पूछा, द रेशियो ऑफ द टेंशन इज, तो T1 अपॉन T2, देखो T1 की वैल्यू ये थी m इंटू 3 इंटू 4.9, और T2 की वैल्यू क्या बनी m इंटू 4.9, तो m 4.4 कैंसल, 3:1, तो ऑप्शन कौन सा है, ए, 3:1। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ अ पर्सन विथ अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ बॉडी हैंगिंग फ्रॉम इट goes up and up, goes up and up, Question number 10. If a person with a spring balance and a body hanging from it, तो स्प्रिंग बैलेंस, सपोज ये ऐसे स्प्रिंग बैलेंस है, बॉडी है ये इसको, और पर्सन साथ में बता देते इसको, ऐसे 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 पकड़ कर रखा है। If a person with a spring balance and a body hanging from it goes up and up in an aeroplane, then ऊपर की तरफ जा रहे हैं, then reading of the weight of the body as indicated by spring balance, ये यहाँ पर रीडिंग दिखेंगे हमको, और पर्सन ऊपर जा रहा है ऐसे, मतलब ये सिस्टम ही ऊपर जा रही है, तो फार्मूला तो ऐसा आएगा R इक्वल टू mg माइनस ऑफ प्लस माइनस a। तो स्टार्टिंग में अपवर्ड पुश की वजह से क्या होगा, देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट तो ऐसे हो जाएगा, m g ऊपर है मींस g के अगेंस्ट है, तो a की साइन आ जाएगी निगेटिव, तो g प्लस a, तो रीडिंग में प्लस साइन आ रही है, तो यहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इंक्रीज, बट उसके बाद में क्या होगा, बट देन डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज होगा, देखो अप एंड अप है, तो थोड़ा सा ऊपर जाने की वजह से ये एक्सेलरेशन प्लस हो गया इसमें, इसलिए इंक्रीज, बट अब क्या होगा, और अगर ऊपर जा रहे तो ग्रेविटी डिक्रीज होने लग जाएगी, ग्रेविटी डिक्रीज होने लग जाएगी ना ऊपर जाते वक्त, तो बाद में क्या होगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर कहां पर है, देखो ये फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, तो ऑप्शन, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ रोप ऑफ लिफ्ट ब्रेक सडनली, देखो ये जो लिफ्ट है इसका रोप ब्रेक हो गया, सडनली ब्रेक हो गया, द टेंशन एक्सर्टेड बाय द सरफेस ऑफ द लिफ्ट
ये 0 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या पूछा, द टेंशन एक्सर्टेड बाय द लिफ्ट विल बी, यहां से टेंशन कितना मिलेगा या नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिलेगी, तो आंसर आएगा इसका 0, बिकॉज नाउ दिस लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर ये जो एक्सेलरेशन है, देखो ये r इक्वल टू r की जगह t ले लेंगे हम, g माइनस एक्सेलरेशन इसी के डायरेक्शन में, लिफ्ट इसी के ग्रेविटी के ही डायरेक्शन में गिरेगी, तो यहां पर a, और ये फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल, तो a की जगह पर क्या आ जाएगा, तो फिर ये आंसर हो जाएगा 0, मीन्स ये टेंशन जब नॉर्मल रिएक्शन ही 0 है तो यहाँ पर T0 मीन्स ये 0 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है। इफ लिफ्ट एक्सेलरेटेड डाउनवर्ड, देखो ये लिफ्ट है, lift is accelerated downward with acceleration a man in a lift throws a ball upward with acceleration a0, मतलब ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन इसको ऊपर की तरफ, बट a0 इज लेस देन a, मतलब ये ऊपर जाने वाला एक्सेलरेशन इससे कम होगा। Then acceleration of ball observed by the observer which is on the earth, कोई एक ऑब्जर्वर यहां पर खड़ा है तो इसको बॉल का एक्सेलरेशन कितना दिखना चाहिए, तो सिंपल है, देखो यहां पर बॉल का एक्सेलरेशन, तो इसको a, देखो a इस डायरेक्शन में है और बॉल का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, और a इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली a माइनस a0 दिखेगा, a माइनस a0, नेट एक्सेलरेशन a माइनस a0 है, तो ये जो भी आंसर आएगा वो a के ही डायरेक्शन में आएगा, मींस डाउनवर्ड दिखेगा बॉल, इसको डाउनवर्ड, इसको मैन विच इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से जो ऑब्जर्व मतलब साइड से जो ऑब्जर्व कर रहा होगा उसको ये नीचे आते हुए दिखेगा a माइनस a0 एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड, बिकॉज a इज ग्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। A monkey of mass 20 किलोग्राम is holding a vertical rope, ये vertical rope, और ये मंकी ने इसको पकड़ कर रखा है, ऐसे पकड़ कर रखा है, ठीक है, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। A monkey of mass 20 किलोग्राम is holding a vertical rope. The rope will not break when a mass of 25 kilogram is suspended from it. The rope will not break when a mass of 25 kilogram is suspended from it, but will break if the mass exceeds 25 kilogram. इसका मीनिंग क्या? अब मंकी का ही मास 20 किलोग्राम है, तो मंकी का वेट जो है वो है mg, 20 इंटू जी की वैल्यू ले लेते सपोज 10, तो मंकी का ही जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 200 न्यूटन। ओके, अच्छा इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, ये मैक्सिमम टेंशन कितना है इसमें 25 किलोग्राम, लेकिन क्या दिया था हमको, a monkey of mass 20 kilogram is holding a vertical rope, the rope will not break when a mass of 25 kilogram is suspended from it, but will break if the mass exceeds, means टेंशन की वैल्यू ले लेते हैं हम 25 इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं 10, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, what is the maximum acceleration with which the monkey can climb up मीन्स मंकी ऊपर जा रहा है, मीन्स ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, मीन्स टेंशन शुड बी ग्रेटर, तभी तो ऊपर जा पाएगा, इसलिए t माइनस mg, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो t की वैल्यू तो ऑलरेडी बन गई थी हमारे पास 250, और ये mg की वैल्यू 203, और मंकी का मास कितना है 20 किलोग्राम a, तो ये कितना हो गया 50, फिर ये 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, और ये आंसर आ जाएगा फिर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल क्वेश्चन है, इट इज फॉर यू,
होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मैन वे सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाएगा सॉल्व करते हुए। मैन वेट्स 75 किलोग्राम इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर मींस लिफ्ट व्हिच इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फार्मूला बनाना है। तो सिंपल क्या पूछा है यहाँ पर, एपरेंट वेट मींस वो आर पूछा है, जो फार्मूला बनाते ना वो एपरेंट वेट होगा हमारा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विथ व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन अ फायरमैन स्लाइड्स डाउन अ रोप। एक ऐसे रोप है, तो सपोज फायरमैन ऐसे इसको पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, तो रोप है मींस टेंशन इस तरफ होगा, फायरमैन का जो वेट होगा वो इस तरफ होगा, लेकिन मोशन नेट मोशन किधर है, फायरमैन स्लाइड्स डाउन, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इसलिए वेट ज्यादा होना चाहिए इसका। तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे mg माइनस टी इक्वल टू ma। ऐसे इक्वेशन बन गया हमारे पास। व्हाइल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ मतलब ये टेंशन ऑफ द रोप इज 2/3 ऑफ इट्स वेट। तो ये वेट ले लेते हैं, वेट माइनस टी, या इसको हम ऐसे रहने देते, mg ही रहने देते इसको, mg ये वेट है, मैन का वेट है। तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितनी है, 2/3 ऑफ इट्स वेट, मींस टी की जगह पर हम ऐसे लिखेंगे 2/3 ऑफ mg इक्वल टू ma। तो सिंपल ये m m m कैंसल हो गया, ये 1g माइनस 2/3g, g कॉमन ले लेते, 1 माइनस 2/3 इक्वल टू a। तो ये 3 माइनस 2 1, 1/3 और ये g, तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका 1/3 ऑफ g।